नमस्कार दोस्तों, इस आदमी के नाई ने सुनिश्चित किया कि उसका ग्राहक न सिर्फ गर्मी बल्कि सर्दी में भी आराम से रह सके। और हम सुनिश्चित करेंगे कि आप पूरे दिन अच्छे मूड में रहें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये क्या चीज है? एक एयर ह्यूमिडिफायर, हैंड सैनिटाइजर? नहीं दोस्तों, ये इन सब से कहीं ज्यादा कूल प्रोडक्ट है। ये प्रोजेक्टर है जो आपको मेन्यू की डिशेस फोटोज में बल्कि आपको मजे पर देखने की सुविधा देता है। इस तरह ग्राहक सभी डिशेस कैसे दिखते हैं और उनका पोर्शन साइज कितना है, रियल लाइफ में देखकर सही चुनाव कर सकते हैं। आधुनिक तकनीक की एक और सफलता, ये डिवाइस विकलांग लोगों को भी स्कीइंग करने और उसका पूरा आनंद लेने में मदद करती है। ये लड़की जिस स्पीड से ढलान पर स्कीइंग कर रही है, वो अच्छे खासे लोगों के भी बस की बात नहीं है। ये देखिए जरा, स्विट्जरलैंड के लेक ब्रेंस पर आप इस तरह की छुट्टियां बुक कर सकते हैं। आप चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच गुनगुने पानी से रिलैक्स करते हुए इस स्पा बोट कम क्रूज के मजे उठा सकते हैं। क्या इसी को धरती पर स्वर्ग कहा गया है? आप जानते हैं ना कि मशरूम कैसे प्रजनन करते हैं, है ना? हमें विश्वास है कि आपने इस प्रोसेस को चित्रों में स्कूल के किताबों में जरूर देखा होगा, लेकिन इनके हवा में फैलते बीजाणुओं की प्रोसेस को इस माइक्रो वीडियो में देखने का आनंद ही कुछ और है। हम जानते हैं कि इस क्रिसमस पर आपको किस तरह का खिलौना चाहिए, खासकर यदि बचपन से ही आपको एक्सपेरिमेंट्स पसंद रहे हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन के नियम के अनुसार बनाया गया है और आपको बस क्रिसमस ट्री के फ्रेम पर खारे पानी का घोल डालना है। मुझे तुम्हारी आंखों में सितारे नजर आते हैं वाली बात जरूरी नहीं है कि हमेशा तारीफ ही हो। डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आंखों में एस्ट्रॉइड हेलोसिस नाम की बीमारी से कैल्शियम जमा हो जाता है और आंखों के अंदर ऐसा दिखने लगता है। दिखने में ये भले ही विस्मयकारी लगे, लेकिन नासा के एस्ट्रोनॉट्स ऐसे ही ट्रेनिंग लेते हैं। ये इमरजेंसी वाटर लैंडिंग की स्थिति आने का पूर्वाभ्यास के तौर पर हर एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि लैंडिंग के दौरान काफी कुछ एकदम अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए ट्रेनिंग सबसे कठिन परिस्थितियों में आयोजित की जाती है। इस ट्रेनिंग में एस्ट्रोनॉट्स सीखते हैं कि बचाव दल के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है और आपात स्थिति में अंतरिक्ष यान को कैसे निकालना है, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को इमरजेंसी के दौरान अपनी जान बचाने के लिए सिखाया जाता है। आपको शायद तुरंत ही अंदाजा हो गया होगा कि ये वीडियो किस देश में फिल्माया गया है। जी हाँ, उगते सूरज के देश जापान घूमने जाने की एक और वजह। ये है जापान के माइक नेको यामाडा। वो कई सालों से अपने छोटे से स्टॉल से लोगों को स्ट्रीट फूड खिला रहे हैं और वो न केवल टेस्टी फ्राइज बल्कि अपने अनोखे आकर्षक रूप से भी लोगों को खुश कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बचपन में एक बच्चे को कहा कि अब वो कभी स्केटबोर्ड नहीं चला पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने उनकी बात पर विश्वास न करके खुद पर विश्वास किया और एक दिन उन सबको गलत साबित कर दिया। एक इंडोनेशियन रेस्टोरेंट के शेफ को चींटियों से इतना प्यार है कि उसने उनके लिए एक भोज का ही आयोजन कर डाला, वो भी सिर्फ मजे के लिए तथा उनका स्वाद समझने के लिए। उसने अपने मेहमानों को कई किस्म के व्यंजन परोसे। अब हम जान गए हैं कि चींटियों को मांस खाने में कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन तरबूज के स्वाद वाली हरी खिचड़ी की इसमें जीत जरूर हुई है। अगर आपने कभी नहीं देखा है कि स्टिंगरेज मछली कैसे पैदा होती है,
अरे यार, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। पोकेमॉन, सुपर मारियो, डोंकी कॉन्ग, इन क्लासिक निंटेंडो गेम्स के बारे में कौन नहीं जानता। हालांकि बहुत से लोग एक और शानदार आविष्कार के बारे में नहीं जानते हैं, जिसे डेवलपर्स ने 1998 में लॉन्च किया था। गेम बॉय कैमरा और गेम बॉय प्रिंटर साथ मिलकर ये दोनों डिवाइस कूल विंटेज फोटो लेने और उन्हें थर्मल पेपर पर प्रिंट करने में सक्षम है। अगर आपको पुराने जमाने की चीजों से प्यार है तो ये किट आपके लिए किसी खजाने से कम साबित नहीं होगी। ऐसा लगता है जैसे ये मछली अपना चाइनीज ज्ञान हमसे शेयर करने वाली है। ये फिश व्हाइट बटरफ्लाई कोई के नाम से जानी जाती है। इन मछलियों की प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी घनी भौहें और लंबी मूंछें। वैसे इन्हें ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद है और इन्हें 4 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही सूट करता है। कोई भी स्वाभिमानी जादूगर जानता है कि हॉगवर्ट्स के बाहर जादू करना प्रतिबंध है, लेकिन हॉगवर्ट्स के बाहर फिजिक्स तो चलता है ना। ये डिवाइस पेंडुलम वेव के नियम को दर्शाती है। डिवाइस में अलग अलग अवधि के पेंडुलम लगे हैं। जब इन्हें एक ही समय पर चलाया जाता है तो ये एक जादुई सा प्रभाव पैदा करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि डॉल्स तो छोटी बच्चियों के खेलने के लिए होती हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए। अगर आप इन्हें बेडरूम में रखना चाहते हैं तो बता दें कि चेंजा डॉल्स के नाम से प्रसिद्ध इन अति यथार्थवादी खौफनाक मूर्तियों को युवा कलाकार विंसेंजिना केयर बनाती हैं। सॉरी पोसेडन, लेकिन तुम्हारे पानी के नीचे के साम्राज्य में जाने का रास्ता खोज लिया गया है। ये छेद पोर्चुगल में कोवाओ डॉस कॉन्चोस झील में बना हुआ है। ये बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, खासकर ये जानने के बाद कि इसका व्यास 48 मीटर है। लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानी में कुछ भी अनोखा या रहस्यमय नहीं है। स्पिलवे को नजदीकी बांध में पानी छोड़ने के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। ये टनल करीब 1 मील लंबी है, इसलिए इस इलाके में तैरने की मनाही है। शायद इन छोटे जीवों के पूर्वजों ने आइकॉनिक मूवीज में काम किया हो, लेकिन ये साफ तौर पर उतने क्यूट नहीं लग रहे। ये स्नेक नेक्ड कछुए हैं और आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें इस नाम से क्यों बुलाया जाता है। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में दिखाई देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो चाइना के होटल में मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। ये सेटअप दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन घने कोहरे में कोई भी इस बिल्डिंग के सामने खड़े नहीं होना चाहेगा। मुझे लगता है कि हम इसे पहले कहीं देख चुके हैं। Girls. I love magic. जंगल में लोगों को आपके लिए कोई काम करने के लिए कैसे मजबूर करें? बस उन्हें डराने के लिए पता ना चलने दें कि यहाँ एक खौफनाक फिल्म की शूटिंग चल रही है। क्या आपको वो एहसास है जब टाइपिंग करते समय या अपना फेवरेट गेम खेलते समय उंगलियां कैसे उलझ जाती हैं? चारा चौडर नाम की कंपनी एक स्मार्ट कीबोर्ड लेकर आई है। यह आधुनिक उपकरण बहुत कॉम्पैक्ट है। इसमें उंगलियों को ज्यादा नहीं हिलाना पड़ता है और इसे आप किसी भी हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं और देखने में ये बहुत आकर्षक लगते हैं। क्या आपको फाइट क्लब का पहला नियम याद है? You do not talk about Fight Club. तो फिर कुछ बोलिए मत, क्योंकि हम आपके लिए एक कमाल की मजेदार चीज ढूंढ कर लाए हैं, लेकिन आपको इसे सीक्रेट रखना होगा।
ये एक असली शो है जहां ये डायनासोर प्रगति हासिक काल के सबसे मजबूत और सबसे साहसी प्राणी का खिताब पाने के लिए युद्ध करते हैं। और यदि आप डायनासोर के रूप में तैयार होकर इस शो में आते हैं तो आप फ्री में इन मुकाबलों का आनंद उठा सकते हैं। ये कोई अनोखा या असामान्य खेल नहीं है। ये असल में किसी भी टीम की प्रतिक्रिया और एकाग्रता को अच्छी तरह से विकसित करने का टूल है। इस तकनीक का प्रयोग चाइना में आर्मी ट्रेनिंग में भी किया जाता है। हालांकि आर्मी ट्रेनिंग में इतनी बड़ी बॉल की बजाय टेबल टेनिस की बॉल के इस्तेमाल से खेल को थोड़ा और कठिन कर दिया जाता है। वास्तविक जीवन में किसी सुपर विलेन का सीक्रेट गैरेज ऐसा दिखता है। कहते हैं कि बड़े लोग बबल से नहीं खेलते। ऐसा केवल वो लोग कहते हैं जिन्होंने ये मशीन नहीं देखी है। हमने सोचा था कि अब हम किसी भी विचित्र मैनिक्योर को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होंगे, लेकिन फिर हमने कला के इस अद्भुत नमूने को खोज निकाला। बस इसमें पैर लगाने बाकी हैं और फिर इस ग्रह पर कब्जा करने का विजय अभियान प्रारंभ किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि यह हैवी मशीनरी है तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप जब तक इस मॉन्स्टर को ना देख लें किसी नतीजे पर ना पहुंचे। इसकी विशालता का अनुमान इसी बात से लगाएं कि चाइना में बनी ये ब्रिज बनाने वाली मशीन 90 मीटर लंबी और 580 टन वजनी है। Oh my! ये मशीन अधिकतम 900 टन वजन तक के ब्रिज को खड़ा कर सकती है। देखिए, हम तो काफी पहले से ही कह रहे हैं कि चाइना वाले 23वीं सदी में पहले ही जा चुके हैं। किसी बोरिंग प्रेजेंटेशन को सबसे सम्मोहक और दिलचस्प तरीके से कैसे पेश किया जाए, फ्लो इमर्सिव कंपनी के लोगों ने उसका रास्ता खोज लिया है। What you're seeing here is the first 7 weeks of our daughter's life. Every diaper change, breastfeed, and bottle feed. Objectively, it's a lot. And every data point took time, ranging from 5 minutes for a diaper change to 30 minutes for feeding on average. And it's a lot when you add it up. And the real kicker is when it happens. 24 hours a day. The midnight bottle feed played by my husband in the 3rd week was key to me finally getting more than a 3-hour stretch of sleep. So, I don't know. Maybe we call it a diaper dashboard or a poopy plot? हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें लाइक देना मत भूलिएगा। यदि आपने सच में ये सब पहली बार देखा हो, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।